अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे जो दिल्ली से आ रही है। तो जहां दिल्ली में एमएलए खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला है और कहा जा रहा है कि आज आतिशी के घर क्राइम ब्रांच पहुंचने वाली है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं जहां पर एमएलए खरीद फरोख्त का ये जो मामला चल रहा है, जिस दौरान आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर यह इल्जाम लगाया कि वो उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उनके एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रही है। 25-25 करोड़ की जो धनराशि का ऑफर उन्हें दिया गया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब कल जो है क्राइम ब्रांच सीएम केजरीवाल के घर पहुंची थी, उनके आवास पर पहुंची थी नोटिस देने के लिए, और आज आतिशी के घर भी क्राइम ब्रांच पहुंच सकती है। तो 5 घंटे का इंतजार उन्हें करना पड़ा था सीएम आवास के बाहर। और कहा यह जा रहा था कि जो नोटिस है, क्योंकि नोटिस इसलिए दिया जा रहा है कि जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं उस पर कार्रवाई की जा सके, उसी को लेकर वो सीएम आवास पर पहुंचे थे क्राइम ब्रांच वाले। लेकिन उस दौरान जो है केजरीवाल ने उनसे मुलाकात नहीं की और आखिर में 5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद उन्होंने वो नोटिस जो है वो जो सीएम आवास के जो स्टाफ थे उनको दे दिया। और आज बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली में जो है आतिशी के घर भी आज क्राइम ब्रांच जा सकती है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, कल जो है क्राइम ब्रांच सीएम केजरीवाल के घर पहुंची थी और बड़ी खबर अब यह आ रही है कि आतिशी के घर भी पहुंच सकती है। खरीद फरोख्त का जो मामला है वो लगातार पिछले 3 दिन से दिल्ली की सियासत में उबाल लाए हुए है। 2 दिन से लगातार जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो नोटिस देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के चक्कर लगा रही थी। लेकिन आज खबर यह है कि 10 बजे दिल्ली की जो कैबिनेट मंत्री है, शिक्षा मंत्री है आतिशी, उनके घर आज नोटिस देने के लिए दिल्ली की क्राइम ब्रांच जाएगी। और क्योंकि मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जो आरोप हैं बीजेपी पर विधायक खरीद फरोख्त के, ये आतिशी के द्वारा ही लगाए गए थे। तो आज 10 बजे जो टीम है वो पहुंचने वाली है। अब देखना ये होगा कि वहां भी क्या, जैसे कि मुख्यमंत्री के घर के बाहर 2 दिन लगातार सियासी ड्रामा चला, क्या आतिशी के घर भी इसी तरह का होने वाला है या फिर वो ऐसे ही नोटिस ले लेंगी? जी नागेंद्र, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया आतिशी के द्वारा ही ये आरोप लगाए गए थे, तो जब से ये खबर उन तक भी पहुंची है कि क्राइम ब्रांच की टीम उनके घर पहुंच सकती है, क्या कुछ उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? देखिए, पूरे आम आदमी पार्टी एक सुर में बोल रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देने के लिए कहा गया है पार्टी छोड़ने के लिए। तो हालांकि अब जो बीजेपी की तरफ से शिकायत की गई है दिल्ली पुलिस में, उसमें यही कहा गया है कि आखिर बताए आम आदमी पार्टी की वो 7 विधायक कौन कौन से हैं और उनसे बीजेपी के किस नेता की तरफ से बात की गई और किस नंबर से बात की गई। ये तमाम जो सवाल हैं वो बीजेपी की तरफ से उठाए गए थे, जिनका जवाब अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया है। लगातार सब एक सुर में कह रहे हैं कि जब सही वक्त आएगा सारे सबूत सबके सामने पब्लिक डोमेन में होंगे। लेकिन सवाल यही है कि जब अब क्राइम ब्रांच भी लगातार इस पर जांच कर रही है, मुख्यमंत्री को नोटिस पहुंच चुका है, आज दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी को नोटिस पहुंचना है, 10 बजे वहां टीम जाएगी और नोटिस देगी। तो ये तमाम तरह के सवाल अभी भी हैं। नागेंद्र, सवाल तो ये भी बनता है, क्योंकि अगर आरोप लगाए गए हैं और अगर सबूत की ये बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे पास पुख्ता सबूत है, अब जब क्राइम ब्रांच उनके खुद साथ देने को तैयार है तो ये लोग क्यों नहीं उनका साथ दे रहे हैं फिर? देखिए, सियासी माइलेज लेने की पूरी कोशिश यहाँ बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी की जा रही है। आम आदमी पार्टी अपने आप को पूरे विपक्ष के साथ बहुत ही बेचारा
के तौर पर दिखा रही है कि बीजेपी जब भी कहीं सरकार गिरानी होती है तो विपक्ष पर जांच एजेंसियों के द्वारा इसी तरह का दबाव बनाती है। और वो दबाव चाहे ईडी का हो, सीबीआई का हो, आईटी का हो, या फिर अब जिस तरह से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आम आदमी पार्टी के नेताओं को नोटिस दे रही है, इस तरह का हो। तो ये एक क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव है तो उसको लेकर भी जो सियासी माइलेज है उसको लेने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। और इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने 2 साल पहले भी आरोप लगाए थे बीजेपी के नेताओं पर, और उस वक्त भी कोई सबूत नहीं दिखाए गए थे। और यही आरोप लगातार बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी पर लगा रहे हैं कि आप आरोप लगाकर भाग नहीं सकते, आपको जो आरोप, आपने इतने संगीन आरोप लगाए हैं उनको साबित करना होगा। जी नागेंद्र, तो क्या कहा जा रहा है, क्राइम ब्रांच की टीम कब तक पहुंच सकती है आतिशी के आवास पर? जी आज 10 बजे जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो नोटिस लेकर आतिशी के घर जाएगी। और देखना यही है कि जैसे 2 दिन लगातार मुख्यमंत्री के घर के बाहर ड्रामा रहा, कभी जो मुख्यमंत्री कार्यालय है उसकी तरफ से कहा गया कि हम नोटिस लेने को तैयार हैं, और तस्वीरें भी देखी जिस तरह की बहस लगातार अधिकारियों के बीच में और मुख्यमंत्री कार्यालय के जो अधिकारी थे उनके बीच में लगातार हो रही थी कि आखिर मुख्यमंत्री को ही क्यों नोटिस देने पर अड़ी हुई है क्राइम ब्रांच। तो उस तरह की स्थिति आज यहां भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और देखने वाली बात ये होगी कि आतिशी भी क्या सीएम केजरीवाल की तरह ही जो क्राइम ब्रांच की टीम है उसको इग्नोर करने वाली है, उनके नोटिस को इग्नोर करने वाली है। ठीक है नागेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं अभी आपका रुख करूंगी।